कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको काबिल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। अनजाने में अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई खास सबसे बड़ी इमोशन दी है तो वो है डर, फियर। ध्यान से गर्म है पतीला, दो हाथों से पीछे हो जाओ, कीड़ा 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 मत छुओ, करंट पड़ेगा। ध्यान से कैंची, ध्यान से, तेज नहीं दौड़ो, ग्लास गिर ना जाए, रोटी खा ले बेटा नहीं तो भूत आएगा, चुप करके पढ़ाई कर ले नहीं तो थप्पड़ देखा है ना। अगर तूने दूध ना पिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उनको लगता है कि शायद यही एक रास्ता है हमें सिखाने का, और हम डरपोक होते चले जाते हैं। रिजल्ट, हमें हर सिचुएशन पे डर लगता है। गिरने का डर, टूटने का डर, फेल होने का डर, और इस तरह हम कुछ कर नहीं पाते। डर हमारे सपनों पर, हमारे एम्बिशंस पर, हमारे गोल पर हावी हो जाता है, और फिर बस सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कहते हैं शुरू में इंसान घोड़े से भी डरता था। उसने एक दिन घोड़े से कहा कि अगर तू मुझे अपनी पीठ पर बैठने की इजाजत दे दे तो मैं तुझे नई नई जगह दिखाऊंगा, घुमाऊंगा, खिलाऊंगा, और तुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर बना दूंगा। घोड़ा मान गया और उसने इंसान को अपनी पीठ पर बैठने की इजाजत दे दी। जैसे ही इंसान उसकी पीठ पर बैठा, इंसान ने घोड़े को नकेल डाल दी और घोड़ा उसके काबू में आ गया, और वो घोड़ा, वो डर उसका गुलाम बन गया। ये डर भी एक घोड़ा है। अगर हमने इसको नकेल डाल दी, इसकी पीठ पर बैठ गए, तो ये हमारे काबू में आ जाएगा, हमारा गुलाम बन जाएगा, और हमारे सपनों पर कभी भी हावी नहीं हो पाएगा, बल्कि हम इस पर हावी हो जाएंगे। कौन कौन से घोड़े से, डर से डर लगता है? सोचते जाओ और लिखते जाओ। हाइट से डर लगता है या पानी से? पुलिस से डर लगता है या चोर से? ऊंची आवाज से डर लगता है? भूत से डर लगता है? सांप से डर लगता है? कुत्ते से डर लगता है? लिख लो। लिखने से आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से डर पे आपने काबू पाना है। आपकी लाइफ में कौन कौन सा डर है, ये लिखने के बाद एक एक्सरसाइज कीजिए कि वो डर आपके पास आया क्यों। ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों लगता है डर। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या किसी के द्वारा लगातार हैमरिंग की गई है? क्या डर रियल है या वेग? गर्म दूध से जलने का रियल डर है या लस्सी से जलने का डर लगता है जो एक वेग है? अगर ये डर खत्म हो जाए, आपकी लाइफ में से निकल जाए, तो वो दिन कैसा होगा? क्या क्या आपको फायदा होगा? क्या क्या आप लाइफ में नया आएगा? और क्या क्या इसके कारण अभी तक नुकसान हो रहे थे? इसको जानने की कोशिश कीजिए, इसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। यही एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, कौन सा डर है, क्यों लगता है, और इसके खत्म होने पर आपको क्या फायदा होगा? केवल ये 3 चीजें जानने के बाद समझ लो कि आपका 50% डर खत्म हो गया। डर के आगे जीत है। नाउ लिस्ट पढ़ो और एक एक डर पे चढ़ने की कोशिश करो। एक्ट। हाइट से डर लगता है तो बिना सोचे एक हाई राइज बिल्डिंग पे चढ़ जाओ। नीचे देखो, थोड़ा सा पीछे हटो, फिर थोड़ा सा आगे आओ, फिर नीचे देखो, फिर थोड़ा सा पीछे हटो, फिर आगे आओ। घबराहट हो रही है, थोड़ा सा फिर पीछे हट जाओ, फिर थोड़ा सा आगे आके फिर नीचे देखने की कोशिश करो। दोबारा कोशिश करो। मुंह में एक इलायची डाल लो या सौंफ डाल लो या फिर च्युइंगम डाल लो। अपना मोबाइल फोन रूम के अंदर रख दो। पॉकेट्स खाली कर लो, कोई कॉइन्स कुछ पॉकेट्स में नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जोर से चिल्लाओ,
मैंने हाइट के डर पे काबू पा लिया है, मैंने हाइट के डर पे काबू पा लिया है। आई अश्योर यू, डर गायब हमेशा के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, डर केवल एक्ट करने से ही खत्म होगा। डर के आगे जीत है, बस निकल पड़ो डर की 1 2 3। चलते रहोगे, हिलते रहोगे, एक दिन डर गायब हो जाएगा। और अगर रुके रहोगे, अटके रहोगे, तो बस रुके ही रहोगे, अटके ही रहोगे, डरते ही रहोगे। ऐसे ही मैं भी डरता था, बहुत डरता था। धीरे धीरे एक्ट किया और सभी डर गायब। डॉग से डर लगता है, डॉग की ओर देखो, उसे कहो डॉग साहब गॉड ब्लेस यू। सोचो क्यों भौंक रहा है। हो सकता है आपको हेलो कहने की कोशिश कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा हो, आपकी प्रशंसा कर रहा हो, या आपको बता रहा हो कि आज दिन कितना अच्छा है, या भूखा हो और आपसे कुछ मांग रहा हो। और हो सकता है आपको कन्वे कर रहा हो कि हे इंसान, मेरे से डरो नहीं प्लीज। माय डियर फ्रेंड्स, अगर डॉग भौंकता है तो जरूरी नहीं कि आप उसे नेगेटिव वे में ले, आप उसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। डॉग आपको कुछ भी बोलेगा, अच्छा या बुरा, भौंक के ही बोलेगा, भौंकेगा ही केवल। ये डॉग क्या क्या सिखाता है हमें लाइफ में, इसके बारे में मैंने एक अलग शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, हो सकता है आपने देख ली हो, देख लेना। माय डियर फ्रेंड्स, एक्ट, आगे बढ़ो। क्या हो जाएगा यार, फेल होने से डर लगता है तो फेल हो जाओ, डर खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोशिश करोगे तो उसके बाद आपको फेल होने से डर नहीं लगेगा। आप अटेम्प्ट करोगे, आप कोशिश करोगे, और ऐसे करते करते आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। बहुत बार डर का कारण यही होता है कि हमने ट्राई नहीं किया होता। आप जानते हो कि अगर गर्म पानी का पतीला पकड़ना हो तो कपड़े से पकड़ा जा सकता है। स्टेज पर चढ़ने से डर लगता है तो सीख लो। इंटरव्यू अपीयर होने में डर लगता है तो इंटरव्यू स्किल सीख लो, यानी पतीले को कपड़े से पकड़ना सीख लो। बहुत लोगों को चेंज से यानी बदलाव से भी डर लगता है, इसीलिए वो कुछ नया कर नहीं पाते। बदलाव के बिना, चेंज के बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, और चेंज से लगता है आपको डर। कई सालों से एक ही रास्ते से जा रहे हो, एक ही सोने का टाइम, एक ही उठने का टाइम, वही सब्जियां, वही फल, वही दालें, यानी कुछ भी नया ट्राई करने से आप डरते हो। हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बदलाव को लेके आ सकते हैं। आप अपना बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, पुराना बिजनेस फायदा नहीं दे रहा, कस्टमर्स नहीं आ रहे, आपको मजा नहीं आ रहा, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके पुराना बिजनेस छोड़ सकते हैं, और इसी तरह एक एक स्टेप करके नया बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने डर को किस्मत का नाम मत दो। आपको ड्राइविंग से डर लगता था, आपने ड्राइविंग सीखी नहीं, अब ये नहीं बोलिए कि मेरी किस्मत में ड्राइविंग नहीं लिखी है। नाउ एक फेसबुकेबल कोट, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन। मैं साइकिल चलाना सीखने से पहले 10 बार गिरा था, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। चेक करो कि आपके आसपास के लोग तो कहीं आपको डर नहीं दे रहे। ड्राइविंग मत करना, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, चालान हो जाते हैं, कई बार लोगों को जेल में जाना पड़ता है। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं और हो सके तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। मुझे खुद को हाइट से और पानी से बहुत डर लगता था। मेरा अमृतसर वाला घर केवल 2 स्टोरीज था, लेकिन टेरेस पे मुझे नीचे देखने से डर लगता था। और अब मैंने जानबूझ के दिल्ली में 7th फ्लोर पे फ्लैट लिया है, और सुबह शाम हम बालकनी में बैठकर ही चाय पीते हैं। दूसरा, मुझे डर लगता था डीप वाटर से। मैंने इंटेंशनली मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से अजंता केव्स तक स्टीमर का जो जर्नी है उसमें आगे की ओर बैठ के, टांगे आगे की ओर लटका के वहां तक गया, और बहुत बार पानी में से जो थोड़ा थोड़ा समुद्र की पानी की बूंदें मेरे ऊपर आती थी।
शुरू में एकदम लगा कि इतना बड़ा समुद्र, इतना विशाल समुद्र। फिर धीरे धीरे मैंने मुंह में इलायची डाली, अपना मोबाइल फोन पीछे वाले को पकड़ा दिया और इत्मीनान से बैठा रहा। और ये 1.5 घंटे की जर्नी मुझे हमेशा के लिए पानी के डर से दूर ले गई। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं, हर एक अचीवमेंट की तरह डर खत्म होने पर भी सेलिब्रेट करो, अपने ढंग से, खा के, पी के, म्यूजिक सुन के, डांस करके, लॉन्ग ड्राइव पे जाके, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। एक एडवाइस, आपको वहां पर जरूर डर लगना चाहिए जहां पर दूसरे के अधिकार शुरू हो जाते हैं। सेकंड, कुछ भी खतरा मोल लेने से पहले एक बार जरूर सोच लें, प्रिकॉशन ले लें, चेक कर लें कि डर वैलिड तो नहीं है। आग में हाथ जलने का डर, कुछ डर रियल होते हैं, वैलिड होते हैं, और ये मैं आपकी बेस्ट जजमेंट पे छोड़ देता हूं। मेरी स्टडी एंड एक्सपीरियंस कहता है कि 10 में से 9 डर फेक, अनरियल और वेग ही निकलते हैं। यानी जिन 10 डर में से आप डरते हो, उनमें से 9 डर एक्चुअली हैपन होते ही नहीं है। मेरे बचपन में अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई डर लगा तो वो लगा स्टेज पर बोलने का डर। मैंने तो केवल यही रास्ता अपनाया, एक्ट, कुछ कर लो, और रिजल्ट आज आपके सामने है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा डर था जो अब खत्म हो चुका हो? इत्मीनान से बैठिए और सोचिए कि वो डर कौन सा था और कैसे खत्म हुआ। वही रास्ता आप बाकी के डर को भी खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो नेगेटिव टॉक्सिक्स के साथ साथ नेगेटिव एनर्जीज भी फ्लश आउट होती हैं। ऐसे ही आपके पसीने के रास्ते, आपके यूरिन के साथ, आपकी पॉटी के साथ भी नेगेटिव एनर्जीज फ्लश आउट होती हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। इसका मतलब आप नंबर 1 डेली अनुलोम विलोम करो, नंबर 2 अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खूब पानी पियो, और अगर आपको लगे कि अनुलोम विलोम करने से और अच्छा खाने पीने से आपकी डर कम हो रहा है और नेगेटिव एनर्जीज भी फ्लश आउट हो रही हैं, तो ये बात नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मेरे एक दोस्त हैं आसित घोष, जिन्हें मैं अपने दोस्त के साथ साथ अपना गुरु भी मानता हूं। उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज दी थी जिसने मेरी लाइफ के बहुत डर खत्म किए। उस एक्सरसाइज को मैं रोज करता हूं और फायदे शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, केवल महसूस करता हूं। आप भी कोशिश करना, इट वर्क्स। वो एक्सरसाइज क्या है? सुबह उठ के नहा धो के उन मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल में हैं और आप उन्हें नहीं जानते हो, उनके लिए प्रेयर करनी है, उनके लिए अरदास करनी है। हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। या आप एक्शन देख रहे हैं? हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। हे भगवान, हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों को ठीक करो। ये एक्शन क्या है? हम अपनी एनर्जीज को उन लोगों की ओर भेज रहे हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। अननोन पेशेंट्स हॉस्पिटल में। और मेरा विश्वास है, और साइंस भी कहती है, वैक्यूम नहीं रहता है। जब हम अपनी एनर्जीज भेज रहे हैं तो ऊपर वाला, वो गॉड, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो भगवान हमें फ्रेश एनर्जीज भेजता है। मैं इसे रोज फील करता हूं। ट्राई करना, आप भी फील करोगे। आपकी नेगेटिव एनर्जीज कम होती जाएंगी, पॉजिटिव फ्रेश एनर्जीज आपको मिलती जाएंगी। डर
खत्म होता जाएगा, नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और रोज आती रहेगी। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ट्राई करोगे ना? वेल फ्रेंड्स, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपकी अच्छी इनकम के लिए, आपके परिवार की खुशी के लिए, आपके तेज दिमाग के लिए, आपके समाज में आपकी इज्जत के लिए और आपकी पवित्र आत्मा के लिए रेगुलर नई नई वीडियोस अपलोड करता रहूं। और मेरी आज की कोशिश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आप मेरी हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इट्स फ्री। और हर महीने मैं सभी सब्सक्राइबर में से 5 लोगों को लकी प्राइज भी देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो।